अरे क्या गिरफ्तारी करेंगे, उन लोगों का औकात है गिरफ्तारी करने का? नहीं, माफी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो विधायकी का डर है क्या उनको? तो देखिए, आप लोग उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि उस अल्टीमेटम का कोई मायने मतलब ही नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या कोई दूध का धुला है क्या? कितना लड़ेगा? 81 विधायक है क्या? वो लोग बाकी लोग क्या केवल तनख्वाह लेने के लिए है? 2,13,000 रुपया लेकर घर में बैठा हुआ है। अरे कैसे न भ्रष्ट है भैया, आप ही जाइए ना, जाइए किसी अंचल में, अगर आपके समय पर काम हो गया तो कोई अगर कर्मचारी, कोई अगर पंचायत सेवक अगर आपका काम बिना पैसे लिए कर दिया तो मान जाएंगे? जेल कैंप सुप्रीमो व डुमरी विधायक जयराम महतो और एक थानेदार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में जिस ऑडियो को लेकर पूरे राज्य में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के लोग भी जयराम महतो के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो में जो कुछ कहा गया है, उनके बातों का समर्थन अब न केवल राजनीतिक दल बल्कि आम जनता भी जयराम महतो के समर्थन में आ गए हैं। खूंटी में भी जेल कैंप का अपना संगठन है और हम चूंकि खूंटी में हैं तो खूंटी जेल कैंप से भी जानने का कोशिश करेंगे कि जेल कैंप के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उन्हें पुलिस एसोसिएशन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि जयराम महतो की गिरफ्तारी 5 दिनों में हो, अन्यथा आंदोलन होगी। साथ ही उन्हें माफ़ी मांगने के भी अल्टीमेटम दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी खूंटी जेल कैंप नेता व खूंटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विश्वकर्मा उरांव जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आप अपने केंद्रीय अध्यक्ष को खूंटी से किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन रहेगा। जिस तरह से अभी पुलिस अब एसोसिएशन के बारे में बोले कि वह अपना बात को कर रही है और 5 दिन में बोल रही है कि माफ़ी मांगे। 5 दिन क्या 5 साल भी रहेंगे ना, फिर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग। लेकिन पुलिस एसोसिएशन का तो अल्टीमेटम है कि 5 दिनों में जयराम महतो की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे क्या गिरफ्तारी करेंगे, उन लोगों का औकात है गिरफ्तारी करने का? वो जज हैं जो गिरफ्तारी करेंगे? उल्टा उन्हीं का गिरफ्तारी होने वाला है। अभी जिस तरह से जयराम जी पोल खोल रहे हैं ना उसमें संबंधित थानेदार का, वो अपना अभी ऐसा है कि अपना छुपाते फिर रहे होंगे भैया कि किसी तरह से मेरा सारा पोल ना खुल जाए। क्या पोल है? वही देख रहे हैं, कल शाम को जब हमारे जयराम जी आए थे तो उसके बारे में बताया ना कि रांची में उनके किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध थे, कोयला बालू का कारोबार में उसका किस तरह से हाथ रहता है और किस तरह से पैसों की उगाही करते हैं। वो सबूत है आपके पास? सबूत क्या, आप देखिए, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो दिखा रहे हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी, उनका ही बयान को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो अगर गिरफ्तारी हो गई तो? अरे गिरफ्तारी कैसे होगी बताइए ना, कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे कर लेगा? जयराम महतो के द्वारा गाली गलौज किया गया है थाना प्रभारी को। अरे गाली गलौज किया गया है, वो पर्सनली किया गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका कान में जाके बोला गया है। उनको क्या सार्वजनिक मंच में माइक लगा के बोला गया है क्या? उनको समझ में आना चाहिए ना। अगर कानून के रखवाले बनते तो कानून की किताब पढ़े लिखे हैं कि नहीं वो लोग? क्या लगता है उनको कि हम कुछ भी करेंगे, मनमाना रूप से करेंगे? हमको तो लगता है इसके पीछे गहरा एक राजनीतिक साजिश भी हो सकता है। जिस तरह से पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और उस पर जो संबंधित अभी जो हमारे अब क्या बोलते हैं, जो हमारे सरकार है जो उसको चला रही है, उस पर कुछ किसी तरह का मंतव्य नहीं आना कहीं ना कहीं गहरी साजिश को भी दर्शा रहा है, आप कह सकते हैं। अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर क्या करिएगा आप लोग? गिरफ्तारी अगर हुई तो फिर सबको गिरफ्तार करना होगा। फिर तो भाई हम भी मोबाइल में सब पदाधिकारी को गरियाने लगेंगे और गरियाने के साथ साथ पोस्ट भी करने लगेंगे। फिर सबका गिरफ्तारी करिए, जेल भरो आंदोलन चलेगा, पूरे सड़क में आएंगे हम लोग। कितने का गिरफ्तारी करेंगे? पहले अपना जो सिस्टम का जो व्यवस्था है ना उसको सुधारिए जनाब, उसके बाद आप बात करिएगा। दूसरे से उम्मीद रखिएगा कि वो सुधर कर बात करे। गिरफ्तारी तभी रुकेगी जैसा कि अभी जो खबरों में चल रहा है, जब जयराम महतो माफ़ी मांगेंगे। क्या माफ़ी मांगेंगे? नहीं, माफ़ी का तो कोई सवाल पैदा ना होता। माफ़ी तो किसी के पूछ भी ना मांगे तो भूल जाए पुलिस एसोसिएशन की वो माफ़ी मांगेंगे। वही सपना देखते रहे 5 दिन क्या 5 साल तक भी रहेंगे ना, आंदोलन कर ले, ड्यूटी छोड़ दे, तनख्वाह लेना बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनको माफ़ी मांगने वाला कोई नहीं है। गिरफ्तारी हुई तो फिर विधायकी भी जा सकती है। अरे तो विधायकी का डर है क्या उनको? वो तो कहते हुए भी देखते हैं कि विधायक को हम जेब में रखते हैं यहाँ पे। अब जेब में रखते हैं इसका मतलब समझ रहे हैं ना, विधायकी उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनके लिए मायने रखता है लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट और लोगों का जो हक और अधिकार है वो। एसोसिएशन का जो अल्टीमेटम है उस पर क्या कहेंगे? अल्टीमेटम तो देखिए, आप लोग उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि उस अल्टीमेटम का कोई मायने मतलब ही नहीं है। केवल बोलने के लिए है, केवल कैमरा में कि हम आके अल्टीमेटम दे दिए। उसका आधार क्या है उनसे पूछिए तो। एसोसिएशन है क्या? क्या है वो? क्या संवैधानिक संस्था है? आप बताइए, संवैधानिक संस्था है वो? वो अपना एक एसोसिएशन है जो अपने के बीच में किसी के बीच में अत्याचार होता है उसको लेकर है। आप यार अब रास्ता में आ जाइएगा,
कोई पब्लिक गरिया दिया उसके ऊपर चढ़ जाइएगा एसोसिएशन, हैं कोई नेता बोल दिया। और कोई विधायक अगर आपको बोल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो विधायिका है, आपको निर्देशित कर रहा है। आप किसी बात को लेकर आप उसको उसका बात का खंडन किए होंगे, उनको गुस्सा दिलाए होंगे, तब जाके इस तरह से आप शब्द निकले हैं। उनको तो आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, आपको तो ये नजर है कि गाली दे दिया। अरे भाई गाली दे दिया, पुलिस प्रशासन क्या कोई दूध का धुला है क्या? अच्छा बात बोलने के लिए भी उन लोग का तो मुँह से माँ बहन का ही निकलता है गाली, कौन नहीं जानता है, वो भी सार्वजनिक स्थल पर। अब क्या सब जगह कैमरा लेके हम लोग घूमते रहे? हम लोग भी तब थाना जाते हैं ना तो डर लगा हुआ रहता है कि पुलिस क्या बोल देगा। आराम पब्लिक का तो बातें छोड़ दीजिए, गरीब है भैया, अपना हिसाब से था को ना और ना को था करने में लोग माहिर है। मतलब आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। गाली दे दिए तो क्या कोई पहाड़ हम धंसा दिए क्या? किसी बात को मनवाने के लिए ना गाली दिया गया? किसी कार्यकर्ता का समर्थन में आके जो विवाद था वो छोटा मोटा विवाद था, ऐसा नहीं था कि कोई पाप कर दिया बहुत बड़ा। ठीक है, उसका हिसाब से जो होना चाहिए कानूनी दायरे में रहकर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए था। मारपीट करने की क्या जरूरत था बताइए आप ही? अगर मारपीट करिएगा तो आप तो दबंगई दिखा रहे हैं ना। पुलिस को क्या मारपीटने का अधिकार राइट है क्या? आप बताइए, क्या उसको राइट है गाली देने का, मारपीट करने का? है क्या? दबंगई नहीं चलेगा। कार्यपालिका अपनी जगह पे, वो कार्यपालिका है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। लग रहा है वो अपना अहंकार हो गई है, वो अहंकारी में होकर काम कर रही है खुद के लिए, या सरकार के निर्देश पर इस तरह का कार्य कर रही है। क्योंकि जेल के में एक इकलौती पार्टी है जो अभी फिलहाल 2 साल से राजनीति में अपना जो है वर्चस्व वो कायम करने की कोशिश कर रही है और जेन्युइन मुद्दों को लेकर कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक साजिश भी हो सकता है। वही ना बात है। तब ना कार्यपालिका का जो कार्य करने का शैली है वो जेल कैम्प वालों को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है सभी जगह पे, कि कोई भी नेता अगर जेल कैम्प का आगे आ रहा है उसको किसी तरह से डेमोलाइज करने का कोशिश किया जाए। इस तरह का चलन चला हुआ है अभी। ये अब आप ही सोच के देखिए कि इकलौता विधायक बेचारा वो बालू पर भी बात कर रहा है, करप्शन पर भी बात कर रहा है, अपने कार्यकर्ता के लिए भी लड़ रहा है। कितना लड़ेगा? 81 विधायक है क्या? वो लोग बाकी लोग क्या केवल तनख्वाह लेने के लिए है? 2,13,000 रुपया लेकर घर में बैठा हुआ है। इसलिए ना जयराम कहते हुए नजर आता है कि आप लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा अगर 5 को विधायक हो जाएगा हमारा झारखंड में तो झारखंड सुधर जाएगा। अब बाकी विधायक को क्या 5 के वो इंतजार कर रहे हैं 5 को विधायक नए आने का? आखिर जनता उनको भी तो चुन के भेजी है, उनको भी तो समझना चाहिए। चाहे हमारे जेएमएम के हो, चाहे बीजेपी को, कांग्रेस के विधायक हैं, अगर उनको जनता ने चुना है तो ये जो समस्या है करप्शन का मामला और पुलिसियाई दबंगई का, ये हर जिले का समस्या है, हर थाने का समस्या है। तो क्या विधानसभा केवल डुमरी में है क्या? हाँ बताइए, केवल वहाँ के लोग काम करेंगे और बाकी जगह के नेता लोग क्या करेगा? केवल देखेगा उसमें। कानून कायदा भी तो होने चाहिए। क्या कानून कायदा भी तो होने चाहिए बातचीत करने का, किसी बातों को रखने का। बात तो सही है, किसी को नॉलेज ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि विधायक क्यों बने हैं। उनको पता होना चाहिए कि जो हमारा लोकतंत्र है वो केवल लोगों के लिए है, लोगों के भलाई के लिए है। लेकिन ना प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे पा रहा है आपका, ना आपका विधायिका। सब अपना मन में है, सबको कमीशन मिल रहा है। भैया कमीशन खाइए, बम रही है। और हमारा विधायक जो है बहुत बोल चुका है कि हम तो बागी हो गए हैं, बागी विधायक। सही बात है, और हम लोग इस बागी विधायक का समर्थन करते हैं और हमेशा बागी लक्षण ही रखेंगे। मतलब पूरा जेल कैम्प बागी रहेगा? एकदम बागी रहेगा। हम लोग सिस्टम में रह के बागी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सिस्टम एक देखिए अभी जो है पूरा भ्रष्ट हो चुका है। तो अगर उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अगर हम बागी हो रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? कैसे भ्रष्ट कर सकते हैं? अरे कैसे नहीं भ्रष्ट है भैया, आप ही जाइए ना, जाइए किसी अंचल में, अगर आपका समय पर काम हो गया तो कोई अगर कर्मचारी, कोई अगर पंचायत सेवक अगर आपका काम बिना पैसे लिए कर दिया तो मान जाएंगे? अभी जनता, अभी हम ही लोग जैसे हैं यहाँ पर, आप बोले हम लोग घूमते रहते हैं फील्ड, किस तरह से जनता प्रताड़ित होती हुई हमने देखा है। इस संबंध में तो मैंने केस भी खाया है, आप भी जान रहे हैं। बताइए, और ये हाल हो गया, ये आलम हो गया, ये इतना अहंकार भर गया है ना यहाँ के अधिकारियों का। ना हमारा जिला का टॉप अधिकारी उनको कंट्रोल करने पा रहा, ना हमारा सरकार कंट्रोल करने पा रहा है। जिसको मन कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज ना तो कल जिस तरह से लोग बागी हो रहे हैं ना, गृह युद्ध का एक संकेत है ये। इस तरह का नहीं होना चाहिए। लोगों को संविधान के तहत काम करना चाहिए। अगर जनता को अगर नियम कानून का आप पालन करवा रहे हैं तो मेरा विधायिका भी तो उसका सही से इस्तेमाल करे ना। कार्यपालिका क्या कर रही है, उसका कार्यपालिका क्या करती है? केवल कानून का गलत इस्तेमाल, गलत फर्जी केसेस का तो जैसे जमावड़ा लगा हुआ। जैसे अभी जेपीएससी जेएसएससी के से संबंधित जितने भी थे वहाँ पर भी बहुत लोगों में फर्जी केसेस लगे होंगे, बोला भी जा रहा है। जितने अब जयराम जी भी दिखते हुए नजर आए कि उनके ऊपर भी कितने फर्जी केसेस लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी खुल के कह रहे हैं कि जयराम महतो सही कर रहे हैं। तो क्या कहीं बीजेपी से साठगांठ हो गया क्या? नहीं, ये नहीं कर सकते। समर्थन तो पूरे झारखंडियों का मिल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल अगर बाबूलाल जी हमारे अगर भाजपा के तरफ से अगर वो हैं
तो ये नहीं कह सकते कि हमको भाजपा का समर्थन मिल रहा है। हमको सभी का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी समर्थन दे, जमीन भी समर्थन दे। आपको एक स्टेटमेंट में जयराम जी का एक बयान आया जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कोई भी हमको आप कंप्लेन करिए इस पुलिस के रवैया के प्रति या प्रशासन के भ्रष्ट रवैये के प्रति, मैं सबके लिए खड़ा हूं, मैं सबके लिए काम करूं, मैं सबका मदद करूंगा। आप कह रहे हैं कि सभी पार्टी समर्थन दे, कोई पार्टी तो आपको नहीं दे रहा समर्थन, खाली सिर्फ जो है बीजेपी का समर्थन अभी तक मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बाबूलाल मरांडी जी भी अगर समर्थन दे रहे हैं तो ये नहीं कहते हुए नज़र आ रहा है कि भाजपा समर्थन दे रही है। वो ठीक है, उनका जुड़ाव उस बड़े संगठन के साथ है, इसलिए वो नज़र आ सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा ही उसको समर्थित कर रही है। उस हिसाब से तो कोई भी भाजपा नेता आके उसके समर्थन में बयान दे सकता है। आज सुदेश महतो का भी एक जो है वीडियो जारी हुआ है, उसमें भी सुदेश महतो कह रहे हैं कि जयराम महतो सही नहीं किए हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि जयराम महतो सही किए हैं। और दोनों सुदेश महतो यानी आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, तो इससे ये उम्मीद जताया जा सकता है कि आगे आजसू का विदाई और जेएलकेएम की एंट्री हो रही है। देखिए, राजनीतिक रूप से आप कुछ भी कयास लगा सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग इसको तोड़ मड़ोड़ के दिखा सकते हैं कि अगर आंसू छूट रहा है तो जेएलकेएम का एंट्री हो रहा है बीजेपी में। ऐसा नहीं है। अगर हम राजनीति की जहाँ तक बात करते हैं तो राजनीति जो स्वच्छ राजनीति होती है वो जनता के लिए होती है, और जनता हित में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आगे आती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आजसू सुप्रीमो को लग रहा है कि जयराम जी ने गलत किया, गाली देखिए, गाली गलौज करना वो गलत चीज़ है, लेकिन हॉट टॉक वही बोले ना कि गुस्सा में आदमी अगर अपना आपा खोता है तो गाली गलौज के अलावा हाथापाई में भी उतर जाता है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते, वो उसका स्वभाव में आप उसको गिनती नहीं ला सकते हैं। गाली देना आपका जो अंदर का एग्रेशन को दर्शा सकता है, लेकिन वो आपका स्वभाव नहीं है। खूंटी में जो जेएलकेएम का संगठन है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आपके पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके समर्थन में क्या? देखिए, हम लोग सबको समर्थन में है, जो पार्टी से संबंधित हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे समर्थन में है। और जो हमारी आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट प्रशासन से प्रताड़ित है, और पुलिस का रवैया से सभी अवगत हैं। उनको पता है कि पुलिस किस तरह से आपके साथ पेश आती है। आप भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन से ना कोई मदद लेना चाहता है, ना कोई किसी तरह का उम्मीद करना चाहता है, क्योंकि वह इस तरह से कार्यशैली अपना जनता के बीच में प्रस्तुत कर चुकी है कि लोग डरते हैं। और किसी तरह से चलिए हमारे नेता जयराम महतो के माध्यम से ही सही, कम से कम क्रांति आने की उम्मीद है। लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ, पुलिस का प्रशासन का जो रवैया है वह खुद में पहले सुधारे, उसके बाद जनप्रतिनिधि और जनता से उम्मीद करें। क्या उम्मीद, क्या खूंटी में किस तरह से क्या देखते हैं, क्या लग रहा है कि आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? सहयोग, देखिए, एक राजनीतिक दल में जुड़ाव होने के कारण से सहयोग देने में सभी हिचकते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भाव जरूर है कि गलत तो होता है। खूंटी ज़िले में भी गलत होता है। यहाँ चाहे बालू से संबंधित हो, अवैध लकड़ी से संबंधित हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन किस तरह से दबंगई करती है हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा तो अभी रिपोर्ट में या फिर ऐसे आम तौर पर जब बोलचाल होता है, जब सूचना कहीं से हम लोग एकत्रित करते हैं, तो इसमें तो ये कहा जाता है कि यहाँ अब तो बालू भी नहीं चलता है, लकड़ी भी नहीं है और कोई अवैध धंधा नहीं होता है। देखिए, कानून का पालन करना कार्यपालिका का काम है, और वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करती है वो हमारा आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर उनके हाथ में अगर वो चीज़ का जिम्मेवारी दिया हुआ और ईमानदारी से अगर वो निभाते तो जनता के बीच में उनका जो परसेप्शन है, जनता के बीच में जो उनका सम्मान है, वो कहीं ना कहीं अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो बता दीजिए। वही तो हम बोलते हैं ना कि किसी अधिकारी, किसी पुलिस का अगर फीडबैक जानना है तो जनता के बीच से राय लेकर देखिए। वो बताएंगे कि वो थाना प्रभारी कैसा है, और वो बताएंगे कि वो अधिकारी कैसा है। आपने कभी किसी अधिकारी को बोला कि आपके कार्यशैली के प्रति आप जनता क्या सोचती है, उस पर आप कुछ अपना कुछ मंतव्य दे सकते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो सरकार के लिए काम कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है, वो सिस्टम के लिए काम कर रही है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। यही चीज़ का रोष है जिसके कारण से जयराम जी के अंदर भी ये भाव है, लेकिन वो अभी मात्र एक विधायक हैं और ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि जिस दिन सरकार बदली उस दिन ऐसे अधिकारियों को हम लोग चुन कर पर्सनली रूप से बदला लेंगे। फिलहाल जो है अभी झारखंड में एक नया विवाद चल रहा है जिस पर हमने बातचीत भी किया और आप देखे भी होंगे, जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसी बीच एक बात निकल कर ये भी सामने आया कि नई पार्टी को, युवा की टीम को जो है एक बार राज्य की जनता को चाहिए कि मौका देना चाहिए। खैर 2029 अभी काफ़ी दूर है, लेकिन फिलहाल जो है अभी से कयास लगाया जा रहा है कि जेएलकेएम यानी जो जयराम महतो की पार्टी है, कहीं ना कहीं अगर एनडीए में नहीं जाता है, इंडिया में नहीं जाता है, तो फिर थर्ड फ्रंट जो है
आपको देखने को झारखंड में मिल सकता है। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड न्यूज़।